क्या इंसान अपनी किस्मत का गुलाम होता है या अपनी किस्मत खुद गढ़ता है? और जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? हम एक ऐसे घर में हैं जहां तनाव की हवाएं जहर बनकर घुल रही हैं। रिश्तों में दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरना नामुमकिन सा लगता है। एक बेटी आयला अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। उसने अपने ही दरवाजे एक ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जिसने उसके अतीत को जहर से भर दिया था, और अब उसे उस जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ये भाभी आयला अपने ही घर में कैदी है। बार बार कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पर कौन मानता है, कौन यकीन करता है? वो अपने ही फैसलों का शिकार हो रही है। शमी, जिसे वो बुज़दिल कहती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आयला को धमकी देता है, जान ले लूं मैं इसकी। लेकिन आयला का डर, उसकी बेबसी, उसकी चीखें सब अनसुनी रह जाती हैं। कब तक रोओगी तुम? पूछा जाता है। जब तक मेरा दिल करेगा, जवाब आता है। ये दिल की बातें जो सिर्फ दर्द और तबाही लाती हैं। उसे कहा जाता है दिमाग की सुनाकर, पर दिल हमेशा दिल की ही सुनता है। और फिर एक और शख्स, शायद उसका अपना ही कोई, उसका साथ छोड़ने की बात करता है। मैं अब आ रहा हूं भाभी के साथ। पर भाभी जवाब देती है, भाभी नहीं हूं मैं किसी की, समझे तुम? ये किस तरह के रिश्ते हैं? इस घर में हर कोई अकेला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आयला को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कैसी दलील है? उसके भांजे का कोई ठिकाना नहीं, पर किसी को परवाह नहीं। सर पर पड़ेगी तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो लोग। ये बेरुखी, ये लाचारी दिल दुखाती है। यहां एक बाप है जो अपनी ही बेटी को सजा दे रहा है। ये सजा जो मिल रही है, बस यूं समझो कि अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत है? वो खुद कह रहा है, तू मेरी उम्र की थी ना, 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और आयला इतने दर्दनाक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अकल आती है, पर कब? क्या वो तब आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दोस्त, शायद अकेला सहारा, आयला के ही एक रिश्तेदार से मिलता है। घर छोड़ दिया मैंने। ये अचानक से आया हुआ घर छोड़े हुआ शख्स क्या उम्मीद लेकर आया है? भाभी के स्टैंडर्ड का कहां है ये घर? पूछता है, और जवाब मिलता है, तेरी भाभी का स्टैंडर्ड उसी दिन गिर गया था जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी। ये कितना कड़वा सच है। ये रिश्ता, ये शादी इस कदर टूटी हुई है। वैसे एक बात बता, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया कि मामू ने तुझे घर से ही निकाल दिया? ये सवाल, ये ताना, ये दर्द तेरी भाभी की एक बेवकूफ़ी थी जिसमें मामू को गुस्सा आया, और उनका गुस्सा आना जायज़ भी था। एक बेवकूफ़ी, क्या एक बेवकूफ़ी इतनी बड़ी सज़ा का कारण बन सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे गलत फैसले, कैसे अनसूझे अतीत हमारे आज और आने वाले कल को तबाह कर देते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो रिश्तों की कदर करना भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की जगह नफरत और सजा को चुनते हैं। समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहां इसी तरह की कड़वी हकीकतें छुपी होती हैं। मेरी भविष्यवाणी है, आयला का अतीत चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसे फिर से पकड़ेगा। और ये घर से निकाल देना वाला फैसला उस शख्स के लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे खुद अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। मेरा मानना है कि शमी का खतरा अभी टला नहीं है। वो वापस जरूर आएगा, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। और ये स्टैंडर्ड वाला मसला रिश्ते में और दरारें पैदा करेगा। याद रखिए, अक्सर सबसे बड़ी जंगें अपनों के बीच ही लड़ी जाती हैं, और इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान दिल का होता है। क्या इंसान अपनी किस्मत का गुलाम होता है या अपनी किस्मत खुद गढ़ता है? और जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? हम एक ऐसे घर में हैं जहां तनाव की हवाएं जहर बनकर घुल रही हैं। रिश्तों में दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरना नामुमकिन सा लगता है। एक बेटी आयला अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। उसने अपने ही दरवाजे एक ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जिसने उसके अतीत को जहर से भर दिया था, और अब उसे उस जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ये भाभी आयला अपने ही घर में कैदी है। बार बार कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पर कौन मानता है, कौन यकीन करता है? वो अपने ही फैसलों का शिकार हो रही है। शमी, जिसे वो बुज़दिल कहती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आयला को धमकी देता है, जान ले लूं मैं इसकी।
लेकिन आयला का डर, उसकी बेबसी, उसकी चीखें सब अनसुनी रह जाती हैं। कब तक रोओगी तुम, पूछा जाता है। जब तक मेरा दिल करेगा, जवाब आता है। ये दिल की बातें जो सिर्फ दर्द और तबाही लाती हैं। उसे कहा जाता है दिमाग की सुनाकर, पर दिल हमेशा दिल की ही सुनता है। और फिर एक और शख्स, शायद उसका अपना ही कोई, उसका साथ छोड़ने की बात करता है। मैं अब आ रहा हूं भाभी के साथ। पर भाभी जवाब देती है, भाभी नहीं हूं मैं किसी की, समझे तुम? ये किस तरह के रिश्ते हैं? इस घर में हर कोई अकेला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आयला को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कैसी दलील है? उसके भांजे का कोई ठिकाना नहीं, पर किसी को परवाह नहीं। सर पर पड़ेगी तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो लोग। ये बेरुखी, ये लाचारी दिल दुखाती है। यहां एक बाप है जो अपनी ही बेटी को सजा दे रहा है। ये सजा जो मिल रही है, बस यूं समझो कि अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत है? वो खुद कह रहा है, तू मेरी उम्र की थी ना, 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और आयला, इतने दर्दनाक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अकल आती है, पर कब? क्या वो तब आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दोस्त, शायद अकेला सहारा, आयला के ही एक रिश्तेदार से मिलता है। घर छोड़ दिया मैंने। ये अचानक से आया हुआ घर छोड़े हुआ शख्स क्या उम्मीद लेकर आया है? भाभी के स्टैंडर्ड का कहां है ये घर? पूछता है। और जवाब मिलता है, तेरी भाभी का स्टैंडर्ड उसी दिन गिर गया था जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी। ये कितना कड़वा सच है। ये रिश्ता, ये शादी इस कदर टूटी हुई है। वैसे एक बात बता, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया कि मामू ने तुझे घर से ही निकाल दिया? ये सवाल, ये ताना, ये दर्द तेरी भाभी की एक बेवकूफ़ी थी जिसमें मामू को गुस्सा आया, और उनका गुस्सा आना जायज़ भी था। एक बेवकूफ़ी, क्या एक बेवकूफ़ी इतनी बड़ी सज़ा का कारण बन सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे गलत फैसले, कैसे अनसूझे अतीत हमारे आज और आने वाले कल को तबाह कर देते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की जगह नफरत और सज़ा को चुनते हैं। समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहां इसी तरह की कड़वी हकीकतें छुपी होती हैं। मेरी भविष्यवाणी है, आयला का अतीत चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसे फिर से पकड़ेगा। और ये घर से निकाल देना वाला फैसला उस शख्स के लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे खुद अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। मेरा मानना है कि शमी का खतरा अभी टला नहीं है। वो वापस जरूर आएगा, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। और ये स्टैंडर्ड वाला मसला रिश्ते में और दरारें पैदा करेगा। याद रखिए, अक्सर सबसे बड़ी जंगें अपनों के बीच ही लड़ी जाती हैं, और इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान दिल का होता है। क्या इंसान अपनी किस्मत का गुलाम होता है या अपनी किस्मत खुद गढ़ता है? और जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? हम एक ऐसे घर में हैं जहां तनाव की हवाएं जहर बनकर घुल रही हैं। रिश्तों में दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरना नामुमकिन सा लगता है। एक बेटी, आयला, अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। उसने अपने ही दरवाजे एक ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जिसने उसके अतीत को जहर से भर दिया था, और अब उसे उस जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ये भाभी, आयला, अपने ही घर में कैदी है। बार बार कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पर कौन मानता है, कौन यकीन करता है? वो अपने ही फैसलों का शिकार हो रही है। शमी, जिसे वो बुज़दिल कहती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आयला को धमकी देता है, जान ले लूं मैं इसकी। लेकिन आयला का डर, उसकी बेबसी, उसकी चीखें सब अनसुनी रह जाती हैं। कब तक रोओगी तुम, पूछा जाता है। जब तक मेरा दिल करेगा, जवाब आता है। ये दिल की बातें जो सिर्फ दर्द और तबाही लाती हैं। उसे कहा जाता है दिमाग की सुनाकर, पर दिल हमेशा दिल की ही सुनता है। और फिर एक और शख्स, शायद उसका अपना ही कोई, उसका साथ छोड़ने की बात करता है। मैं अब आ रहा हूं भाभी के साथ। पर भाभी जवाब देती है, भाभी नहीं हूं मैं किसी की, समझे तुम? ये किस तरह के रिश्ते हैं? इस घर में हर कोई अकेला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आयला को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कैसी दलील है? उसके भांजे का कोई ठिकाना नहीं, पर किसी को परवाह नहीं। सर पर पड़ेगी तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो लोग। ये बेरुखी, ये लाचारी दिल दुखाती है।
यहाँ एक बाप है जो अपनी ही बेटी को सजा दे रहा है। ये सजा जो मिल रही है, बस यूं समझो कि अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत है? वो खुद कह रहा है, तू मेरी उम्र की थी ना, 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और आयला इतने दर्दनाक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अकल आती है, पर कब? क्या वो तब आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दोस्त, शायद अकेला सहारा, आयला के ही एक रिश्तेदार से मिलता है। घर छोड़ दिया मैंने। ये अचानक से आया हुआ घर छोड़े हुआ शख्स क्या उम्मीद लेकर आया है? भाभी के स्टैंडर्ड का कहां है ये घर? पूछता है और जवाब मिलता है, तेरी भाभी का स्टैंडर्ड उसी दिन गिर गया था जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी। ये कितना कड़वा सच है। ये रिश्ता, ये शादी इस कदर टूटी हुई है। वैसे एक बात बता, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया कि मामू ने तुझे घर से ही निकाल दिया? ये सवाल, ये ताना, ये दर्द तेरी भाभी की एक बेवकूफ़ी थी जिसमें मामू को गुस्सा आया, और उनका गुस्सा आना जायज़ भी था। एक बेवकूफ़ी, क्या एक बेवकूफ़ी इतनी बड़ी सज़ा का कारण बन सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे गलत फैसले, कैसे अनसूझे अतीत हमारे आज और आने वाले कल को तबाह कर देते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की जगह नफरत और सज़ा को चुनते हैं। समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहां इसी तरह की कड़वी हकीकतें छुपी होती हैं। मेरी भविष्यवाणी है, आयला का अतीत चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसे फिर से पकड़ेगा। और ये घर से निकाल देना वाला फैसला उस शख्स के लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे खुद अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। मेरा मानना है कि शमी का खतरा अभी टला नहीं है। वो वापस जरूर आएगा, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। और ये स्टैंडर्ड वाला मसला रिश्ते में और दरारें पैदा करेगा। याद रखिए, अक्सर सबसे बड़ी जंगें अपनों के बीच ही लड़ी जाती हैं, और इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान दिल का होता है। क्या इंसान अपनी किस्मत का गुलाम होता है या अपनी किस्मत खुद गढ़ता है? और जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? हम एक ऐसे घर में हैं जहां तनाव की हवाएं जहर बनकर घुल रही हैं। रिश्तों में दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरना नामुमकिन सा लगता है। एक बेटी, आयला, अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। उसने अपने ही दरवाजे एक ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जिसने उसके अतीत को जहर से भर दिया था, और अब उसे उस जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ये भाभी, आयला, अपने ही घर में कैदी है। बार बार कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पर कौन मानता है, कौन यकीन करता है? वो अपने ही फैसलों का शिकार हो रही है। शमी, जिसे वो बुज़दिल कहती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आयला को धमकी देता है, जान ले लूं मैं इसकी। लेकिन आयला का डर, उसकी बेबसी, उसकी चीखें सब अनसुनी रह जाती हैं। कब तक रोओगी तुम? पूछा जाता है। जब तक मेरा दिल करेगा, जवाब आता है। ये दिल की बातें जो सिर्फ दर्द और तबाही लाती हैं। उसे कहा जाता है दिमाग की सुनाकर, पर दिल हमेशा दिल की ही सुनता है। और फिर एक और शख्स, शायद उसका अपना ही कोई, उसका साथ छोड़ने की बात करता है। मैं अब आ रहा हूं भाभी के साथ। पर भाभी जवाब देती है, भाभी नहीं हूं मैं किसी की, समझे तुम? ये किस तरह के रिश्ते हैं? इस घर में हर कोई अकेला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आयला को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कैसी दलील है? उसके भांजे का कोई ठिकाना नहीं, पर किसी को परवाह नहीं। सर पर पड़ेगी तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे वो लोग। ये बेरुखी, ये लाचारी दिल दुखाती है। यहां एक बाप है जो अपनी ही बेटी को सजा दे रहा है। ये सजा जो मिल रही है, बस यूं समझो कि अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत है? वो खुद कह रहा है, तू मेरी उम्र की थी ना, 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और आयला इतने दर्दनाक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अकल आती है, पर कब? क्या वो तब आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दोस्त, शायद अकेला सहारा, आयला के ही एक रिश्तेदार से मिलता है। घर छोड़ दिया मैंने। ये अचानक से आया हुआ घर छोड़े हुआ शख्स क्या उम्मीद लेकर आया है? भाभी के स्टैंडर्ड का कहां है ये घर? पूछता है, और जवाब मिलता है, तेरी भाभी का स्टैंडर्ड उसी दिन गिर गया था जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी। ये कितना कड़वा सच है। ये रिश्ता, ये शादी इस कदर टूटी हुई है।
वैसे एक बात बता, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया कि मामू ने तुझे घर से ही निकाल दिया? ये सवाल, ये ताना, ये दर्द तेरी भाभी की एक बेवकूफ़ी थी जिसमें मामू को गुस्सा आया, और उनका गुस्सा आना जायज़ भी था। एक बेवकूफ़ी, क्या एक बेवकूफ़ी इतनी बड़ी सज़ा का कारण बन सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे गलत फैसले, कैसे अनसूझे अतीत हमारे आज और आने वाले कल को तबाह कर देते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की जगह नफरत और सज़ा को चुनते हैं। समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहां इसी तरह की कड़वी हकीकतें छुपी होती हैं। मेरी भविष्यवाणी है, आयला का अतीत चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसे फिर से पकड़ेगा, और ये घर से निकाल देना वाला फैसला उस शख्स के लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे खुद अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। मेरा मानना है कि शमी का खतरा अभी टला नहीं है, वो वापस जरूर आएगा, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। और ये स्टैंडर्ड वाला मसला रिश्ते में और दरारें पैदा करेगा। याद रखिए, अक्सर सबसे बड़ी जंगें अपनों के बीच ही लड़ी जाती हैं, और इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान दिल का होता है। क्या इंसान अपनी किस्मत का गुलाम होता है या अपनी किस्मत खुद गढ़ता है? और जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? हम एक ऐसे घर में हैं जहां तनाव की हवाएं जहर बनकर घुल रही हैं। रिश्तों में दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरना नामुमकिन सा लगता है। एक बेटी, आयला, अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। उसने अपने ही दरवाजे एक ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जिसने उसके अतीत को जहर से भर दिया था, और अब उसे उस जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ये भाभी, आयला, अपने ही घर में कैदी है। बार बार कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पर कौन मानता है, कौन यकीन करता है? वो अपने ही फैसलों का शिकार हो रही है। शमी, जिसे वो बुज़दिल कहती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आयला को धमकी देता है, जान ले लूं मैं इसकी। लेकिन आयला का डर, उसकी बेबसी, उसकी चीखें सब अनसुनी रह जाती हैं। कब तक रोओगी तुम? पूछा जाता है। जब तक मेरा दिल करेगा, जवाब आता है। ये दिल की बातें जो सिर्फ दर्द और तबाही लाती हैं। उसे कहा जाता है दिमाग की सुनाकर, पर दिल हमेशा दिल की ही सुनता है। और फिर एक और शख्स, शायद उसका अपना ही कोई, उसका साथ छोड़ने की बात करता है। मैं अब आ रहा हूं भाभी के साथ। पर भाभी जवाब देती है, भाभी नहीं हूं मैं किसी की, समझे तुम? ये किस तरह के रिश्ते हैं? इस घर में हर कोई अकेला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आयला को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कैसी दलील है? उसके भांजे का कोई ठिकाना नहीं, पर किसी को परवाह नहीं। सर पर पड़ेगी तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो लोग। ये बेरुखी, ये लाचारी दिल दुखाती है। यहां एक बाप है जो अपनी ही बेटी को सजा दे रहा है। ये सजा जो मिल रही है, बस यूं समझो कि अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत है? वो खुद कह रहा है, तू मेरी उम्र की थी ना, 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और आयला, इतने दर्दनाक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अकल आती है, पर कब? क्या वो तब आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दोस्त, शायद अकेला सहारा, आयला के ही एक रिश्तेदार से मिलता है। घर छोड़ दिया मैंने। ये अचानक से आया हुआ घर छोड़े हुआ शख्स क्या उम्मीद लेकर आया है? भाभी के स्टैंडर्ड का कहां है ये घर? पूछता है, और जवाब मिलता है, तेरी भाभी का स्टैंडर्ड उसी दिन गिर गया था जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी। ये कितना कड़वा सच है। ये रिश्ता, ये शादी इस कदर टूटी हुई है। वैसे एक बात बता, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया कि मामू ने तुझे घर से ही निकाल दिया? ये सवाल, ये ताना, ये दर्द तेरी भाभी की एक बेवकूफ़ी थी जिसमें मामू को गुस्सा आया, और उनका गुस्सा आना जायज़ भी था। एक बेवकूफ़ी, क्या एक बेवकूफ़ी इतनी बड़ी सज़ा का कारण बन सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे गलत फैसले, कैसे अनसूझे अतीत हमारे आज और आने वाले कल को तबाह कर देते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की जगह नफरत और सज़ा को चुनते हैं। समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहां इसी तरह की कड़वी हकीकतें छुपी होती हैं। मेरी भविष्यवाणी है, आयला का अतीत चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसे फिर से पकड़ेगा, और ये घर से निकाल देना वाला फैसला उस शख्स के लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे खुद अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। मेरा मानना है कि शमी का खतरा अभी टला नहीं है,
वो वापस जरूर आएगा, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। और ये स्टैंडर्ड वाला मसला रिश्ते में और दरारें पैदा करेगा। याद रखिए, अक्सर सबसे बड़ी जंगें अपनों के बीच ही लड़ी जाती हैं, और इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान दिल का होता है। क्या इंसान अपनी किस्मत का गुलाम होता है या अपनी किस्मत खुद गढ़ता है? और जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? हम एक ऐसे घर में हैं जहां तनाव की हवाएं जहर बनकर घुल रही हैं। रिश्तों में दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरना नामुमकिन सा लगता है। एक बेटी आयला अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। उसने अपने ही दरवाजे एक ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जिसने उसके अतीत को जहर से भर दिया था, और अब उसे उस जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ये भाभी आयला अपने ही घर में कैदी है। बार बार कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पर कौन मानता है, कौन यकीन करता है? वो अपने ही फैसलों का शिकार हो रही है। शमी, जिसे वो बुज़दिल कहती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आयला को धमकी देता है, जान ले लूं मैं इसकी। लेकिन आयला का डर, उसकी बेबसी, उसकी चीखें सब अनसुनी रह जाती हैं। कब तक रोओगी तुम? पूछा जाता है। जब तक मेरा दिल करेगा, जवाब आता है। ये दिल की बातें जो सिर्फ दर्द और तबाही लाती हैं। उसे कहा जाता है दिमाग की सुनाकर, पर दिल हमेशा दिल की ही सुनता है। और फिर एक और शख्स, शायद उसका अपना ही कोई, उसका साथ छोड़ने की बात करता है। मैं अब आ रहा हूं भाभी के साथ। पर भाभी जवाब देती है, भाभी नहीं हूं मैं किसी की, समझे तुम? ये किस तरह के रिश्ते हैं? इस घर में हर कोई अकेला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आयला को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कैसी दलील है? उसके भांजे का कोई ठिकाना नहीं, पर किसी को परवाह नहीं। सर पर पड़ेगी तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे वो लोग। ये बेरुखी, ये लाचारी दिल दुखाती है। यहां एक बाप है जो अपनी ही बेटी को सजा दे रहा है। ये सजा जो मिल रही है, बस यूं समझो कि अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत है? वो खुद कह रहा है, तू मेरी उम्र की थी ना, 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और आयला, इतने दर्दनाक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अकल आती है, पर कब? क्या वो तब आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दोस्त, शायद अकेला सहारा, आयला के ही एक रिश्तेदार से मिलता है। घर छोड़ दिया मैंने। ये अचानक से आया हुआ घर छोड़े हुआ शख्स क्या उम्मीद लेकर आया है? भाभी के स्टैंडर्ड का कहां है ये घर? पूछता है, और जवाब मिलता है, तेरी भाभी का स्टैंडर्ड उसी दिन गिर गया था जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी। ये कितना कड़वा सच है। ये रिश्ता, ये शादी इस कदर टूटी हुई है। वैसे एक बात बता, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया कि मामू ने तुझे घर से ही निकाल दिया? ये सवाल, ये ताना, ये दर्द तेरी भाभी की एक बेवकूफ़ी थी जिसमें मामू को गुस्सा आया, और उनका गुस्सा आना जायज़ भी था। एक बेवकूफ़ी, क्या एक बेवकूफ़ी इतनी बड़ी सज़ा का कारण बन सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे गलत फैसले, कैसे अनसूझे अतीत हमारे आज और आने वाले कल को तबाह कर देते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की जगह नफरत और सज़ा को चुनते हैं। समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहां इसी तरह की कड़वी हकीकतें छुपी होती हैं। मेरी भविष्यवाणी है, आयला का अतीत चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसे फिर से पकड़ेगा। और ये घर से निकाल देना वाला फैसला उस शख्स के लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे खुद अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। मेरा मानना है कि शमी का खतरा अभी टला नहीं है। वो वापस जरूर आएगा, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। और ये स्टैंडर्ड वाला मसला रिश्ते में और दरारें पैदा करेगा। याद रखिए, अक्सर सबसे बड़ी जंगें अपनों के बीच ही लड़ी जाती हैं, और इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान दिल का होता है। क्या इंसान अपनी किस्मत का गुलाम होता है या अपनी किस्मत खुद गढ़ता है? और जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? हम एक ऐसे घर में हैं जहां तनाव की हवाएं जहर बनकर घुल रही हैं। रिश्तों में दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरना नामुमकिन सा लगता है। एक बेटी आयला अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। उसने अपने ही दरवाजे एक ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जिसने उसके अतीत को जहर से भर दिया था, और अब उसे उस जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ये भाभी आयला अपने ही घर में कैदी है। बार बार कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पर कौन मानता है, कौन यकीन करता है?
वो अपने ही फैसलों का शिकार हो रही है। शमी, जिसे वो बुज़दिल कहती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आयला को धमकी देता है, जान ले लूं मैं इसकी। लेकिन आयला का डर, उसकी बेबसी, उसकी चीखें सब अनसुनी रह जाती हैं। कब तक रोओगी तुम, पूछा जाता है। जब तक मेरा दिल करेगा, जवाब आता है। ये दिल की बातें जो सिर्फ दर्द और तबाही लाती हैं। उसे कहा जाता है दिमाग की सुनाकर, पर दिल हमेशा दिल की ही सुनता है। और फिर एक और शख्स, शायद उसका अपना ही कोई, उसका साथ छोड़ने की बात करता है। मैं अब आ रहा हूं भाभी के साथ। पर भाभी जवाब देती है, भाभी नहीं हूं मैं किसी की, समझे तुम? ये किस तरह के रिश्ते हैं? इस घर में हर कोई अकेला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आयला को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कैसी दलील है? उसके भांजे का कोई ठिकाना नहीं, पर किसी को परवाह नहीं। सर पर पड़ेगी तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे वो लोग। ये बेरुखी, ये लाचारी दिल दुखाती है। यहां एक बाप है जो अपनी ही बेटी को सजा दे रहा है। ये सजा जो मिल रही है, बस यूं समझो कि अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत है? वो खुद कह रहा है, तू मेरी उम्र की थी ना, 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और आयला, इतने दर्दनाक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अकल आती है, पर कब? क्या वो तब आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दोस्त, शायद अकेला सहारा, आयला के ही एक रिश्तेदार से मिलता है। घर छोड़ दिया मैंने। ये अचानक से आया हुआ घर छोड़े हुआ शख्स क्या उम्मीद लेकर आया है? भाभी के स्टैंडर्ड का कहां है ये घर? पूछता है। और जवाब मिलता है, तेरी भाभी का स्टैंडर्ड उसी दिन गिर गया था जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी। ये कितना कड़वा सच है। ये रिश्ता, ये शादी इस कदर टूटी हुई है। वैसे एक बात बता, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया कि मामू ने तुझे घर से ही निकाल दिया? ये सवाल, ये ताना, ये दर्द तेरी भाभी की एक बेवकूफ़ी थी जिसमें मामू को गुस्सा आया, और उनका गुस्सा आना जायज़ भी था। एक बेवकूफ़ी, क्या एक बेवकूफ़ी इतनी बड़ी सज़ा का कारण बन सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे गलत फैसले, कैसे अनसूझे अतीत हमारे आज और आने वाले कल को तबाह कर देते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की जगह नफरत और सज़ा को चुनते हैं। समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहां इसी तरह की कड़वी हकीकतें छुपी होती हैं। मेरी भविष्यवाणी है, आयला का अतीत चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसे फिर से पकड़ेगा। और ये घर से निकाल देना वाला फैसला उस शख्स के लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे खुद अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। मेरा मानना है कि शमी का खतरा अभी टला नहीं है। वो वापस जरूर आएगा, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। और ये स्टैंडर्ड वाला मसला रिश्ते में और दरारें पैदा करेगा। याद रखिए, अक्सर सबसे बड़ी जंगें अपनों के बीच ही लड़ी जाती हैं, और इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान दिल का होता है। क्या इंसान अपनी किस्मत का गुलाम होता है या अपनी किस्मत खुद गढ़ता है? और जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? हम एक ऐसे घर में हैं जहां तनाव की हवाएं जहर बनकर घुल रही हैं। रिश्तों में दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरना नामुमकिन सा लगता है। एक बेटी, आयला, अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। उसने अपने ही दरवाजे एक ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जिसने उसके अतीत को जहर से भर दिया था, और अब उसे उस जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। ये भाभी, आयला, अपने ही घर में कैदी है। बार बार कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। पर कौन मानता है, कौन यकीन करता है? वो अपने ही फैसलों का शिकार हो रही है। शमी, जिसे वो बुज़दिल कहती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो आयला को धमकी देता है, जान ले लूं मैं इसकी। लेकिन आयला का डर, उसकी बेबसी, उसकी चीखें सब अनसुनी रह जाती हैं। कब तक रोओगी तुम, पूछा जाता है। जब तक मेरा दिल करेगा, जवाब आता है। ये दिल की बातें जो सिर्फ दर्द और तबाही लाती हैं। उसे कहा जाता है दिमाग की सुनाकर, पर दिल हमेशा दिल की ही सुनता है। और फिर एक और शख्स, शायद उसका अपना ही कोई, उसका साथ छोड़ने की बात करता है। मैं अब आ रहा हूं भाभी के साथ। पर भाभी जवाब देती है, भाभी नहीं हूं मैं किसी की, समझे तुम? ये किस तरह के रिश्ते हैं? इस घर में हर कोई अकेला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आयला को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया है।
नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कैसी दलील है? उसके भांजे का कोई ठिकाना नहीं, पर किसी को परवाह नहीं। सर पर पड़ेगी तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो लोग। ये बेरुखी, ये लाचारी दिल दुखाती है। यहां एक बाप है जो अपनी ही बेटी को सजा दे रहा है। ये सजा जो मिल रही है, बस यूं समझो कि अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये मोहब्बत है? वो खुद कह रहा है, तू मेरी उम्र की थी ना, 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। और आयला इतने दर्दनाक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अकल आती है, पर कब? क्या वो तब आएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दोस्त, शायद अकेला सहारा, आयला के ही एक रिश्तेदार से मिलता है। घर छोड़ दिया मैंने। ये अचानक से आया हुआ घर छोड़े हुआ शख्स क्या उम्मीद लेकर आया है? भाभी के स्टैंडर्ड का कहां है ये घर? पूछता है और जवाब मिलता है, तेरी भाभी का स्टैंडर्ड उसी दिन गिर गया था जिस दिन उसने मुझसे शादी की थी। ये कितना कड़वा सच है। ये रिश्ता, ये शादी इस कदर टूटी हुई है। वैसे एक बात बता, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया कि मामू ने तुझे घर से ही निकाल दिया? ये सवाल, ये ताना, ये दर्द तेरी भाभी की एक बेवकूफ़ी थी जिसमें मामू को गुस्सा आया, और उनका गुस्सा आना जायज़ भी था। एक बेवकूफ़ी, क्या एक बेवकूफ़ी इतनी बड़ी सज़ा का कारण बन सकती है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे गलत फैसले, कैसे अनसूझे अतीत हमारे आज और आने वाले कल को तबाह कर देते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो मोहब्बत की जगह नफरत और सजा को चुनते हैं। समाज में ऐसे कई परिवार हैं जहां इसी तरह की कड़वी हकीकतें छुपी होती हैं। मेरी भविष्यवाणी है, आयला का अतीत चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसे फिर से पकड़ेगा। और ये घर से निकाल देना वाला फैसला उस शख्स के लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां उसे खुद अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। मेरा मानना है कि शमी का खतरा अभी टला नहीं है। वो वापस जरूर आएगा, और इस बार और भी खतरनाक रूप में।